अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हो जेके रेवोल्यूशन और मैं हूं आपका मेज़बान जावेद खान। नाजरीन, जैसे कि सियासती हलचल जो है वो उरूज पे है और हर एक पार्टी जो है एक बयान देती है। कभी कोई रिस्टोर करने की बात करते थ्री आर्टिकल 370, और कभी कोई दूसरे मुद्दों पे बात होती है। और इसी जानिब से जो है एक अहम खबर आप तक पहुंचाना चाहता हूं। राहुल गांधी की, जो कि कांग्रेस के एक सीनियर लीडर हैं, उनका 2 रोज़ का दौरा था जम्मू का, और अब जो है बड़ा बयान सामने आ रहा है। उन्होंने ये कहा है कि बीजेपी आरएसएस ट्राइंग टू ब्रेक कॉम्पोजिट कल्चर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, यानी कि बीजेपी और आरएसएस मिल के जो है भाईचारे को ख़त्म करें, चाहे वो कश्मीरी पंडित हो, सिख हो या फिर मुस्लिम हो। तो उसी सब पे जो है एक बड़ा बयान। मैं ये भी कहूँगा कि जब राहुल गांधी जी जो हैं इससे पहले भी 2 रोज़ का दौरा जो है जम्मू कश्मीर का लगा चुके हैं और कश्मीर भी आ चुके हैं। अब जो है जम्मू से ये बड़ी खबर आ रही है, जो 2 रोज़ के दौरे पे थे राहुल गांधी, और उन्होंने ये भी कहा है कि जो हमारे रिलेशंस हैं इस स्टेट के साथ काफ़ी मजबूत हैं, क्योंकि हमारी फैमिली जो है वो यहीं की रहने वाली थी और वो खुद कश्मीरी पंडित हैं। और इस सब पे जो है उन्होंने ये बड़ा बयान दिया है कि जब मैं एक कश्मीरी पंडित से मिला तो उन्होंने ये कहा कि बीजेपी ने आज तक बहुत सारे वादे किए हैं, मगर उनमें एक भी वादा जो है सच्चा नहीं दिखा। और पूरी खबर आप तक पहुंचाना चाहूँगा कि उन्होंने ये भी कहा है कि जिस तरीके से बीजेपी काम करवा रही है, कहीं ना कहीं वो उस चीज़ से भी नाखुश हैं। और इस सब पे जो है 2 रोज़ के दौरे पे जब जहाँ पे जम्मू का 2 रोज़ का दौरा था, और ये भी कहा उन्होंने कि जो आर्टिकल 370 है वो वापस मिलना चाहिए और ये इनका बुनियादी हक है। अब बुनियादी हक तो सही है जनाब, क्योंकि हर एक जो है, हर एक पार्टी जो है अब इस चीज़ को अपना एक मोटिव बनाती है और इस चीज़ को आगे रख के जो है लोगों को दिलासे दिए जाते हैं कि आर्टिकल 370 वापस लाएंगे, क्यों ना कि सियासती हलचल जो है वो अरूज पर है और इलेक्शन जो है वो भी करीब है, और हर एक पार्टी जो है अपना भरोसा जताने के लिए बड़ी बड़ी बातें करती हैं, और इसमें एक गरीब आवाम, गरीब तबका जो है वही पिसता है। तो और ये भी कह दूं मैं आपसे कि इस सब में जहाँ पे इवेंट हुआ जम्मू में, इसमें गुलाम नबी आज़ाद भी नज़र आए। इससे पहले जो कश्मीर का दौरा था राहुल गांधी जी का, तो उसमें भी गुलाम नबी आज़ाद नज़र आए और कहीं सीनियर कार्यकर्ता जो हैं कांग्रेस के वो भी नज़र आए। जिस तरीके से जो बयानबाजी जो है सामने आ रही है, जिस तरीके से बयानबाजी हो रही है, उसमें जो है ये बताया गया है कि राहुल गांधी की तरफ से जो बयान आ रहे हैं सब जो है आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। उन्होंने कहा कि मैं एक खुद भी एक कश्मीरी पंडित हूं और मैं कश्मीरियों का दर्द जो है वो समझ सकता हूं। और ये भी कहा गया कि लद्दाख का दौरा भी है अनकरीब, समझ आया कि लद्दाख का दौरा भी जो है वो लग सकता है राहुल गांधी का। और इस सब में जो है ख़ास बात यह है कि जिस तरीके से सियासती हलचल जो है वो उरूज पर है, एक तरफ से कोरोना की महामारी और एक तरफ से जो नेता जो है बयानबाजी करते हैं उसको लेकर, कहीं कोई इनॉग्रेशन होती है किसी पार्टी की, कहीं कोई बड़े बयानबाजी होती है, और इस सब में कंफ्यूज जो है वो आम जनता होती है कि किस पे भरोसा किया जाए और किस पे नहीं। क्योंकि बहुत सारी पार्टियां आई, बहुत सारी पार्टियों की सरकार आई, मगर इसमें गरीब तबका जो है उसको जो है किसी ने नहीं पूछा। सबका साथ सबका विकास तो सब बताते हैं, मगर सबके साथ और सबके विकास जो है वो पूरा कोई नहीं करता है। महंगाइयों की बात करें, किसी और चीज़ पे बात करें, बाकी चीज़ें हैं बहुत सारी, मगर इस टाइम जो है हर एक पार्टी का यही मोटिव बन चुका है कि आर्टिकल 370 जो है वो रिस्टोर होना चाहिए, क्योंकि आर्टिकल 370 बुनियादी हक है जम्मू कश्मीर आवाम का, और जम्मू कश्मीर आवाम का ही भरोसा जीतने के लिए ये बड़ी बड़ी बयानबाजी जो है वो होती रही है। तो इससे पहले भी जो है राहुल गांधी ने 2 दिन का दौरा किया था, उसमें भी बहुत सारी बातें कही थी। ये भी कहा था कि मैं कश्मीर से वाबस्ता हूँ, मेरी कश्मीर से एक पुरानी ताल्लुकात जो हैं वो जुड़े हुए हैं, मेरी फैमिली जो है वो कश्मीर की रहने वाली है और मैं कश्मीरी का दर्द जो है वो समझ सकता हूं। अब इसमें कश्मीरी पंडित को भी उन्होंने कहा है कि कश्मीर पंडितों के लिए भी मैं कुछ ना कुछ करूंगा और कश्मीरी पंडितों के साथ भी शाना बशाना चलूंगा। मगर इसमें ये बात बड़ी जो है वो ख़ास बात आप तक पहुंचाना चाहता हूं कि जितने भी लीडर्स हों, चाहे पीडीपी हो, एनसी हो, अपनी पार्टी हो या फिर कोई और पार्टी, सब जो है अब बड़ी बड़ी बयानबाजियां सामने आ रही है, क्योंकि इलेक्शन जो है वो करीब है और लोग जो हैं वो बहुत ही मासूम हैं। लोग जो हैं हमेशा भरोसा करते हैं और भरोसा आगे भी करते रहेंगे, क्योंकि ये पार्टीज जो है दावे करते रहेंगे, मगर आमतौर पर अगर देखा जाए ग्राउंड जीरो पे तो कोई खास काम जो है वो अभी तक दिखा नहीं। डेवलपमेंट की बात करते हैं तो डेवलपमेंट कई तरह सड़कें जो हैं वो ऐसे ही पड़ी हैं, मगर अभी तक जो है उन पर खास नज़र नहीं डाली गई। और मोटिव जो बना है हर एक की ज़ुबान पे जो है आर्टिकल 370 जो है वो वापस होना चाहिए, और लोग जो हैं वो उसी को सपोर्ट करते हैं। और ये भी बता दूं कि एक गरीब तबका जो कि
इस महंगाई की महामारी में पिस रहा है, उनके लिए कोई बयानबाजी जो है वो सामने नहीं आती, उनके लिए कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो मुनक्कद नहीं की जाती। खाली बड़ी बड़ी बातें ही की जाती हैं, मगर उन गरीब तबकों के लिए कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करता, कोई गरीब तबकों के लिए कोई बड़ा नेता नहीं बोलता। अपोजिशन पार्टी जो है वो खामोश है, वो इसी को मोटिव बना रही है कि हमें जो है आर्टिकल 370 वापस चाहिए, मगर गरीबी पे और इस महंगाई पे कोई बात नहीं करता। आखिरकार इन गरीबों को और इन बेचारे मस्कीनों को कौन पूछेगा अगर सब आर्टिकल 370 के पीछे लग गए। आर्टिकल 370 जो है, हाँ माना कि वो वापस आना चाहिए, मगर सब पार्टी जो है वो इसी को लेके आगे चल रही हैं। कोई गरीब पे बात नहीं करता और गरीब की गरीबी कोई समझ नहीं सकता। और ग्राउंड जीरो पे अगर देखा जाए तो कोई भी ऐसी सहूलियत जो है लोगों को फराहम नहीं है, हालांकि महंगाई जो है वो रूज पे है। तो एक छोटी सी रिपोर्ट, आप देखते रहिए जेके रेवोल्यूशन।